हमारे प्रोजेक्ट की बेसिस है तो अपना प्रोजेक्ट को क्या होती है वो जो कल करवाया था वो मर्ज वाला करो मर्ज करवाया कंप्लीट नहीं करो कॉन्फ्लिक्ट वाला तो बताया था वो 4 ऑप्शन वाला उसके बाद जो बनाया था कॉन्फ्लिक्ट और द आप एक बेसिक में बताया नहीं तो मैं क्या तुम्हें ऐसे जल्दीबाजी बताया मैंने कहा तुम अगर कल से प्रोजेक्ट स्टार्ट करो तो तुम्हारे किट में दिक्कत ना आए तुम्हारे तो बेसिक नहीं तुम्हारे तो बेसिक ही डामाडोल हो रखा है कट वाली क्लास पहले बता देना तो मैं उस टाइम माइक से 3 बजे वाले बेस ने बताया कि वो माइक वो आवाज नहीं आ रही तब मैंने चाहिए 3 बजे वाले चाहिए क्या करें गिट कराना जरूरी था और एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं तो आप आए नहीं कोई सर अगर कोई एक बंदा गिट करने बैठे तो धीरे तो ये जोर लिया एक बंदा का गिट सीखना चाहिए अच्छी तरह से एक हाँ एक दिन लगते एक दिन सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक 6-7 घंटे में 6-7 घंटे आराम से गिट प्रोग्रामिंग का आईटी का सबसे छोटा टॉपिक गिट ऐसी चीज है जो सबको आनी चाहिए मतलब ऐसा नहीं है कि गिट अलग से क्लास लेके पढ़े हैं वो है ही नहीं आप पढ़ नहीं रहे उसके लिए कहानी बनती है क्लास ना गिट तो ना 2 दिन का काम है सर अभी तक आपको जितना पढ़े हैं ना वो अगर क्लास में पढ़ा हो ना मैं 1 घंटे प्रैक्टिस करके तो 2 दिन पता तो है मेरे को उस टाइम माइक कुछ इशू था ध्यान दिया नहीं नहीं कम कैसे हैं इतना डूबती हुई क्या कि 3 बजे रहना वो कहाँ गए रे वो मैं तो पता नहीं कल फोन आया था कि मैं आ रहा हूँ आएगा नहीं आ रहा हूँ कल बात हुई थी कि आ रहा हूँ आज तक नहीं आ रहा है नहीं आएगा क्या बोलते हैं नहीं आएगा आ रहेगा था लेकिन नया में ये कहना चाहता हूं कल बोला था अभी तक आया नहीं मेरे से पहले मेरे पास आया था मैं बात करता हूं वो क्या
एक आपने मर्ज करना देख लिया था, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना देख लिया था, मल्टीपल फाइल के साथ कैसे होता है वो भी देख लिया था। यहाँ पे मैंने क्या गेट स्टेटस, ठीक है, यहाँ पे मैं रखता हूँ गेट config user dot name गेट config user dot name, यहाँ पे नाम पारी का, यहाँ पे है user dot name। अब देखो हमने सिंपल क्या देख लिया कि फाइल को एड कैसे करते हैं, कमिट कैसे करते हैं, और पुश पुल कैसे करते हैं, मर्ज कैसे करते हैं। यहाँ पे मेरी एक फाइल थी ना .ds स्टोर नाम से, मॉडिफाइड दिख रही थी, ये वाली फाइल मॉडिफाइड दिख रही है ना, यहाँ पे आगे हम लिखा हुआ है मॉडिफाइड है, इसको हटाना कमांड बताओ, इसको हटाने की कमांड बताओ। देख क्या कमांड होगा, ऐसे हिंदी में नहीं पढ़ लेते क्लास में, कमांड बताओ। चलो किसी में एक .ds स्टोर नाम से फाइल है जो मॉडिफाइड है, उसको मुझे हटाना है, अगर मॉडिफाइड में से हट जाए। अब मैंने यहाँ पे इस वाली फाइल को भी रिमूव कर दिया, यहाँ पे बी ब्रांच है, यहाँ पे सी ब्रांच है। अब देखो मैंने मर्ज करने के लिए क्या बताया है कि आप क्या लिख रहे हो, गेट मर्ज और ब्रांच का नेम, जिस ब्रांच को आपको मर्ज करना है। दूसरा तरीका क्या होता है, आप पुल के थ्रू भी मर्ज कर सकते हो। मैं यहाँ पे एलएस कर रहा हूँ, यहाँ पे project.html है एक फाइल, मैंने यहाँ पे एक फाइल बना दी, मेनो फाइल 1.html। कल है ना पाइथन वाले कितने दिन रुके थे एचटीएमएल पढ़ने, ये तो 7 बजे तक यहीं रहते हैं। फाइल 1.html, इसमें लिखा मैंने दिस इज HTML फाइल। HTML इंटरव्यू में कोई नहीं पूछता, लेकिन HTML बिना कोई वेब एप्लीकेशन बनती नहीं। आपको किसी भी इंटरव्यू में कोई HTML के बारे में नहीं पूछेगा कि आपको HTML आती है क्या, क्योंकि HTML ऐसी चीज़ है, मतलब आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो ना, तो HTML तो आपको आनी चाहिए, आनी ही चाहिए। और सब जन ये मान के ही सोचते हैं कि तुमको आ ही रही है, वो विश्वास करते हैं कि आ ही रहे, इसलिए ना तो इंटरव्यू में पूछते हैं ना कहीं और पूछते हैं, उससे वो कह देते हैं ये कि ना फॉर्म बना दे। अब आप सोच रहे फॉर्म क्या होता है, नाम पहली बार सुना, तब आप अगर सामने से पूछ लिया कि फॉर्म सर क्या होता है, कैसे बनेगा, हमने बनाया नहीं है, तब मतलब अब इंटरव्यू में आपको हाइड तो कर दिया, क्या करें, लेकिन वो क्या ही कहेगा, उसके बिहेवियर पे डिपेंड करता है, उसका बोलने का तरीका कैसे, तो आपको क्या बोलेगा बात सुनने के बाद। दिस इज HTML फाइल, कंट्रोल O कंट्रोल X। यहाँ पे मैंने किया गेट स्टेटस, गेट एड डॉट गिट कमिट -n फाइल 1 एडेड गेट origin b। अभी इस एरर का सॉल्यूशन बता रहे हैं।
सबने? सॉल्यूशन बता दो। हाँ, पहले पहले से उसके कुछ तरह के विजिटर हैं तो क्या करूँ कि ये मैंने मेरा कोड पुश किया तो मुझे एरर आ गया, मुझे मेरा कोड पुश करना है, तो ऐसा क्या करूँ मेरा कोड पुश हो जाए? फिर से आप तीनों ने करना, उसके बाद तीनों जने लाइन से करना। क्या कमांड लगूँ? आगे ओरिजिन जब ये आएगी तब आपको पहले ये हमेशा पुल लेना पड़ेगा। अब नेक्स्ट एरर आ गई, बताओ क्या आएगा सॉल्यूशन? पुल लिया, नेक्स्ट एरर आ गई मेरे पास, इसका सॉल्यूशन बताओ। मनमोहन पता नहीं क्यों दिन लग रहे हैं फिर। कल ये 2 बार बताई थी कि ये एरर आएगी क्या कमांड लेना, ये एरर आएगी क्या कमांड लेना, बाकी गिट आपके है 2 ही दिन तक। कमांड भूल गया सर। याद है कि सर्वर गिट कॉन्फ्लिक्ट गिट कॉन्फ्लिक्ट कॉपी कॉन्फ्लिक्ट या कॉन्फ्लिक्ट आइकन आइकन गिट को कौन बोल रहा है? गिट पुल ओरिजिन भी तो लगा है यार ऐसे। आइकन आइकन नो नो आइकन पेजेस। अब देखो ये जो मेरे आया ना ये आपके नहीं आएगा। ये ऐसे क्यों आया ये बना के देखें। मैं अभी इसको ऐसे करके बंद कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ गिट ओरिजिन भी, गिट ओरिजिन भी ये हो गया मेरा। अब ध्यान से देखो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ गिट स्टेटस, ठीक है एक फाइल है, मैंने क्या गिट लॉग लास्ट कमिट किया इसमें कॉन्फ्लिक्ट सोल्व, यहाँ पे लास्ट कमिट किया गिट लॉग इस बी ब्रांच में कॉन्फ्लिक्ट सोल्व, और उसके बाद कितने कमिट हो रहे हैं फाइल पर और एक ये मर्ज बी हो, ये 2 कमिट है। अब अगर मैं बी ब्रांच को उस वाले बी ब्रांच जैसे पुल लूँगा तो ये 2 कमिट वहाँ पे आने चाहिए, मैंने किया है क्यों। अब मैं यहाँ पे नहीं फाइल बना रहा हूँ, क्या टच टच करके मैंने फाइल बनाई फाइल 2.html गिट स्टेटस किया मैंने, ठीक है गिट ऐड फाइल 2.html गिट कमिट -m फाइल 2 एडिट गिट लॉग फाइल 2 एडिट कमिट आ गया यहाँ पे। उसमें कितने कमिट है जो इसमें नहीं है, उसमें 2 कमिट है, एक फाइल 1 एडिट और एक मर्ज वाला, और इसके अंदर ये कमिट है जो उसमें नहीं है अभी तक। अब देखो मैं यहाँ पे गिट पुल कर रहा हूँ, मैं पुश करूँगा तो एरर आएगी, पहले क्या करना है मुझे पुल करना है गिट पुल ओरिजिन बी, इसको करूँगा तो भी एरर आएगी, मुझे क्या चाहिए आइकन आइकन नो आइकन बी पे, ठीक है मैंने क्या एंटर। इस केस में जैसे ही आप इस कमांड को लगाओगे अभी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, मैंने कल आपको बताया कि कॉन्फ्लिक्ट आता है तब क्या होता है, जब भी आप किसी एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच का पुल लेते हो तो एक तरीके से मर्जी हो रही होती है, अगर कॉन्फ्लिक्ट आएगा ना तब वहाँ पे क्या होता है वो आपके वहीं पे रुक जाएगा, कमिट नहीं क्रिएट करेगा। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि वो उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट आ गया तब आपको मैन्युअली कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करके
फाइल को वापस ऐड करके मैन्युअल कमिट करना पड़ता है आपको वहाँ पे। लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं है ना, उस केस में क्या होता है कि सारी फाइलों को ऐड करके खुद से कमिट क्रिएट करता है, ठीक है। और उस केस में वो यहाँ पे हमसे मैसेज पूछ रहा है। मेरे यहाँ पे VS कोड में ओपन है, आपके बाय डिफॉल्ट यहाँ पे विंडो के अंदर एडिटर होता है, उसका वी से कुछ नाम होता है, शायद एडिट होता है, मुझे प्रॉपर एडिट इस एडिट का नाम नहीं पता है कि कौन सा एडिटर यूज होता है, ठीक है। वो एडिटर यहीं पे टर्मिनल में ओपन होता है आपके। अगर आप इसको ट्राई करोगे तो जो मेरे यहाँ पे ओपन हुआ है ना, ये ऐसा, ये सेम टू सेम आपके इस टर्मिनल में ओपन होगा। मैं इसे नैनो यूज़ करता हूँ ना, VI यूज़ होता है। जैसे मैंने ओपन किया VI फाइल 1.html, ऐसे ओपन होगा ऐसा कैसा आपके टर्मिनल में ओपन होगा। मेरे किस में ओपन हुआ है, VS कोड में ओपन हुआ है। जो इसके अंदर कंटेंट लिखा हुआ है वो आपके ऐसा कैसा किस में ओपन होगा, इस तरीके से टर्मिनल पे होगा। जो ऊपर लिखा हुआ है तो यहाँ पे होगा। आपको सिंपल क्या करना है, कॉलन प्रेस करना है, शिफ्ट प्लस जो कॉलन वाला बटन है, जैसे कॉलन प्रेस हो जाए, कॉलन प्रेस होते ही यहाँ पे दिख रहा है ना नीचे छोटा सा, यहाँ पे ये ऐसे आ जाएगा। ये आने के बाद आपको प्रेस करना है WQ, ठीक है। WQ लिखने के बाद आपको करना है इंटर। तब ये फाइल क्या होती है, सेव हो जाती है। ये VI एडिटर के शॉर्टकट होते हैं, आपको इतना याद भी नहीं करना। आपको सिंपल अगर ओपन होगा ना, आप जब लर्निंग करोगे अगर करोगे तो ऐसे ओपन होगा, आपको प्रेस करना है कॉलन WQ, तब ये बंद हो जाएगा। ऐसी विंडो आते ही समझ लेना वो क्या ओपन हुआ है, टर्मिनल के अंदर एडिटर ओपन हुआ है। आप जो VS कोड यूज़ करते हैं, VS कोड बाद में बने थे, पहले सारा सब कुछ टर्मिनल पे होता है। तो टर्मिनल पर अगर टेक्स्ट लिखना है, फाइल बनानी है, तो सारा टर्मिनल के अलग से एडिटर होता है। जैसे ये VI एडिटर होता है, ठीक है। तो इसके अंदर फाइल सेव करने की कमांड होती है अलग। मैंने कॉलन WQ लिखा तो ये क्या हो गई, फाइल सेव हो गई। अब मेरे यहाँ पे और क्या, मुझे बस कुछ नहीं करना है, इस फाइल को सेव करना है। सेव करते ही तो यहाँ पे वेट कर रहा है, देखो वेटिंग फॉर एडिटर टू क्लोज द फाइल। मैं जैसे इसको सेव करूँगा ना, ये यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। आपके टर्मिनल के अंदर होगा, तो आप जैसे इसको क्लोज करोगे वो क्या हो जाएगा। मैंने इस फाइल को सेव किया, सेव करके इस फाइल को जैसे बंद करूँगा ना, ये आगे प्रोसेस हो जाएगा। हो गया प्रोसेस। अब ध्यान से देखो, उस ब्रांच से कितने कमिट आने थे, 2 कमिट आने थे। ये फाइल 1 एडेड, ये वाला 2 वहाँ से आ गए। इसके बाद फाइल 2 अपने क्रिएट किया, और ये वाला ऑटोमेटिक क्रिएट हुआ यहाँ से, ये वाला अपने नहीं क्रिएट किया। ये 2 तो वहाँ से आ गए, रामपारी, और इसमें भी कौन है, रामपारी, 2 वहाँ से आ गए। ये वाला अपने फाइल 2 एडिट किया था सुनील तिवारी ने, और ये वाला सुनील तिवारी ने जैसे ही मर्ज किया ना, तो ऑटोमेटिक क्या होता है, अगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा तो फाइल ऑटोमेटिक स्टेजिंग एरिया में ऐड होगी, ऑटोमेटिक कमिट होगा, और वो एडिटर ओपन होगा। वहाँ पे जो भी मैसेज लिखेंगे वो कमिट मैसेज ला देगा। जब भी आप 2 ब्रांच को मर्ज करोगे, अगर कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है तो वो ऑटोमेटिक जो कमिट होता है ना, वो बीच में रुक जाता है। तो उस केस में आपको मैन्युअली कमिट, वो जो कॉन्फ्लिक्ट है वो रिजोल्व करके मैन्युअली ऐड करके, हमेशा ऐड करके कमिट करना पड़ता है आपको करना ही करना है। अगर आप 2 ब्रांच को मर्ज कर रहे हो और आपके कॉन्फ्लिक्ट आ गया, उस केस में आपको मैन्युअली करना है। लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता है तो गिट खुद से कर देता है। खुद से करने पे आपके पास क्या होगा, वो एडिटर ओपन होगा, उसके अंदर आपको मैसेज लिखना है। आप नहीं लिखना चाहते, सिंपल कॉलन WQ प्रेस कर दो, वो सेव हो जाएगा। ऊपर जो बाय डिफॉल्ट मैसेज होता है वो ये होता है, मर्ज ब्रांच भी, जिस ब्रांच को मर्ज कर रहे हो किस में मर्ज कर रहे हो वो लिखा होता है। तो बाय डिफॉल्ट ये मैसेज पड़ा रहने दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्लियर हुआ क्या इतना?
अब देखो मैंने आपको बताया कि अभी तक कितनी कॉन्फ़िगरेशन बताई, मैंने आपको दो ही कॉन्फ़िगरेशन दी, एक यूज़र नेम की रहेगी ईमेल, हमने अगर मुझे git config लिखने में आइकन ग्लोबल आप बता दिया था, अगर मैं यहाँ पे सिंपल लिखूँ यूज़र डॉट नेम तो वो कॉन्फ़िगरेशन शो हो जाते हैं मेरे। अगर मैं लिखूँ यूज़र डॉट ईमेल तो मेरे भी कॉन्फ़िगरेशन शो हो जाएगी। इसके अलावा भी बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन होती है जो अपने काम आती है, उसमें सबसे वो होती है यूज़फुल कौन सी, एडिटर की। मैं यहाँ पे करूँ कोड डॉट एडिटर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कोड हाइफन हाइफन वेट। अब इसका मतलब समझते हैं, मतलब से पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ git config हाइफन हाइफन लोकल और कोड डॉट एडिटर को चेंज करके मैं क्या कर रहा हूँ नैनो कर रहा हूँ। नैनो में वहाँ पे जो यूज़ कर रहा था फाइल को ओपन करने के लिए लिखने के लिए, कोड डॉट एडिटर क्या कर दिया मैंने नैनो कर दिया। ठीक है, अब देखो अब सेम काम अपन वापस करते हैं, प्लस फाइल 3 एडिट HTML edit इससे पहले अपने एक कमांड और देखते हैं। सेकंड एक कमांड होती है एरिया सेव करने के लिए। एरियाज डॉट एरियाज मैंने क्या git देखो एरियाज क्या होते हैं वो देखो, मैं कब से कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं git add फिर डॉट लगा रहा हूँ, फिर git commit -m फिर आप मैसेज दे रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कोई शॉर्टकट कमांड हो जो ये सारा काम कर दे। मान लो मेरा एक फिक्स मैसेज है टेस्ट मैसेज, मैं चाहता हूँ मैं सिंपल लिखूँ क्या git cm तो ऑटोमेटिक क्या हो जाए कमिट हो जाए डिफॉल्ट मैसेज। इसको क्या बोलते हैं एरिया सेट करना। अगर आपकी कोई कमांड बार बार यूज आ रही है तो आप उसका क्या करें शॉर्टकट क्रिएट करो। तो शॉर्टकट से आपको क्या होगा टाइप करने में फास्ट होगा। तो शॉर्टकट कैसे क्रिएट करते हैं वो देखें। सबसे पहले सेम ये कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, आपको लोकल सेटअप करना है, ग्लोबल करना है या फिर सिस्टम लेवल करना है वो आप खुद से। मैं अब इसको क्या कर रहा हूँ सिस्टम लेवल कर रहा हूँ git config। अभी जैसे मेरे यहाँ पे हो गया, मैंने मेरे ये git मैंने स्टेटस ठीक है, यहाँ पे फाइल ऐड है। अब अगर मुझे इसको कमिट करना है तो मुझे क्या कमांड लगानी पड़ेगी, git के बाद git commit -m
यहाँ पे मुझे एक मैसेज देना है न्यू फाइल एडिट, या फिर मैंने यहाँ पे कर दिया वर्क डन। मान लो ये मैसेज है जो हर बार रखना चाहता हूँ वर्क डन, ऐसा करना नहीं है आपको। या फिर अपन सिर्फ इतने का शॉर्टकट बना लेते हैं, कितने का कमिट माइनस m, ठीक है। तो जितनी कमांड का आप रखना चाहते हो ना उतनी कमांड का आप एलियास क्रिएट करो। मैं कितने का कमिट हाइफन m का एलियास क्रिएट करूँ, तो एलियास क्रिएट करने कमांड के आपको गिट हाइफन हाइफन ग्लोबल, आपको लोकल पर करना है लोकल पर कर सकते हो। उसके बाद आपको लिखना है कॉन्फिग, फिर आपको लिखना है एलियास और डॉट। अब किस नाम से एलियास बनाना चाहते हो, मैं एलियास बनाना चाहता हूँ cm नाम से कमिट के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे उसकी वैल्यू देते हैं, वैल्यू क्या है कमिट हाइफन कॉन्फिग, कॉन्फिग की तरह अच्छा पहले होगा गेट कॉन्फिग पहले होगा, उसके बाद हाइफन 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 ग्लोबल एलियास डॉट cm। तो cm नाम से एक शॉर्टकट क्रिएट होगा जो किसको रिप्रेजेंट करेगा कमिट हाइफन m को। मैंने शॉर्ट किया इंटर, ठीक है। अब मुझे वापस पूरी कमांड लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल मैं क्या करूँगा गेट इतनी लगानी है आपको, उसके बाद जो कमिट हाइफन m था उसको शॉर्टकट क्या कर दिया cm, और फिर यहाँ पे मैसेज लिख दिया। मुझे इतना लंबा मैसेज टाइप नहीं करना, ऐसे आप क्या कर सकते हो शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हो। अब आपका मान लो दूसरा शॉर्टकट हम क्रिएट करते हैं ओरिकुल गिट पुल ओरिजिन गिट config areas pl full origin। ये कितना बड़ा वर्ड है, क्यों लिखना बार बार। एक हमने सेट कर दिया git ps, इसका कर दिया आपको सही। गिट को अगर लेना है आपको एलियास में तो सिस्टम लेवल एरिया सेट करना पड़ेगा। अब मैंने किया गिट ps सॉरी pl फुल ओरिजिन, उसके बाद ब्रांच का नेम क्या है pl, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है फुल और सॉरी फुल ओरिजिन और फिर ब्रांच का नेम, और डेट हमें क्या करना है पुश करना है psb। अगर आप बार बार कमिट कर रहे हो तो इतनी बड़ी कमांड आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल उसका एलियास सेट कर लो, वो क्या करेगा शॉर्टकट इंट हो गया जो बार बार आपका सेट कर देगा, ठीक है। ये जो एलियास सेट है ना ये गिट के लिए सेट है, हम सिस्टम लेवल एरिया तो सेव कर सकते हैं क्योंकि अपन बात नहीं करेंगे, तो उसमें अपन क्या कर सकते हैं जो गिट आ रहे हैं मान लो इस पूरी कमांड को मुझे शॉर्ट क्रिएट करना है क्या गिट फुल ओरिजिन, मैं चाहता हूँ इसका सिंपल शॉर्टकट क्रिएट हो जाए क्या GPL, और फिर मैं ब्रांच का नेम देता हूँ। तो ये जो एरिया होते हैं ना सिस्टम लेवल पे सेट होते हैं, वो हर सिस्टम पे अलग अलग होते हैं, विंडोज में जाते नहीं कैसे। अगर आपका लिनक्स होता है आप यहीं पे रिसर्च कर लेना कि विंडो के अंदर एलियास कैसे सेट करें, आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक साइड आपको वेरिएबल का नेम देना पड़ता है, एक साइड उसकी वैल्यू देनी पड़ती है सेट। अगर आपके ubuntu है तो उसके अंदर आपके फाइल होती है जो आपकी सेल है उस सेल के नाम से फाइल होती है, अगर बेस सेल है तो बेस सेल नाम से फाइल होती है, अगर ZSS है तो ZSS नाम से फाइल होती है। तो उस फाइल को आपको एडिट करके उसके नीचे एलियास डॉट करके एलियास का नेम लिख दो इक्वल्स टू उसकी वैल्यू एलियास है। इसमें पूरी कमांड नहीं है क्या फुल ओरिजिन की जगह अगर पूरी कमांड लिख दे गिट फुल ओरिजिन मेन नहीं मेन इसमें नहीं लिख सकते, अच्छा इसमें नहीं गिट का जो एलियास है ना वो गिट के बाद काम करता है, तो गिट कमांड तो आपको टाइप करना है। अगर गिट आप उसमें सेट कर दोगे ना तो क्या कमांड हो जाएगी गिट, और आपने मान लो pl के अंदर गिट फुल ओरिजिन मेन कर दिया तो एक्चुअली में क्या क्या गिट वापस गिट फुल ओरिजिन दो बार गिट आ गया। अब मैंने एरिया सेटअप कर दिया, मैंने यहाँ से कोड पुश कर दिया, अब मैं यहाँ पे करके फुल ले रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिया git plb, इसका भी शॉर्टकट कर सकते हैं लेकिन लास्ट में हाइफन हाइफन नो हाइफन बी के स्पेस। अब देखो
पिछली बार जब मैंने ये सेम कमांड लगाई थी तो ये मैसेज वाला कहाँ ओपन हुआ था, VS कोड के अंदर, क्योंकि मेरा डिफ़ॉल्ट एडिटर क्या सेट था, VS कोड सेट था। अब मैंने इसको चेंज करके क्या कर दिया, नैनो कर दिया। ये किसके अंदर ओपन हुआ है, नैनो के अंदर। अब यहाँ पे आप मैसेज को चेंज करो, फिर वही मैसेज आपके किस में जाएगा, कमिट के अंदर जाएगा। मर्ज ब्रांच B विथ कस्टम मैसेज। अब इस VS कोड को सेव करने की कमांड होती है कंट्रोल O, सॉरी VS कोड क्या नैनो कंट्रोल X। अब मैंने क्या गेट लॉग, यहाँ पे ये वाला कस्टम मैसेज जो मैंने वहाँ पे डाला था वो वाला, ठीक है। यहाँ तक समझ आया गया? आपको एरिया सेटअप करने बता दिया, आपको गिट कॉन्फ़िगरेशन से एडिटर चेंज करना बता दिया। अब अगर आपको ये नैनो और VI नहीं समझ आते हैं, VS कोड यूज़ करना है, तो VS कोड के लिए सबसे पहला आपको काम ये करना पड़ेगा कि आपको VS कोड के अंदर जाना है। VS कोड ओपन करने के बाद आपको कमांड लगानी है, क्या होती है वो, शिफ्ट कमांड P। आपके होगी शिफ्ट कंट्रोल P, कंट्रोल शिफ्ट P होती है, शिफ्ट कंट्रोल P होती है। दूसरा अपन यहाँ पे करते हैं, व्यू किया मैंने यहाँ पे, मेरे को नहीं दिख रहा, व्यू करके मैंने ओपन किया, ये वाला देखो व्यू के अंदर दिख रहा है ना, कमांड पैलेट ऊपर ऊपर, इसको ओपन किया मैंने, ओपन करते ही ये वाला आ रहा है। अब इसका शॉर्टकट भी जो आपके यहाँ पे इसके सामने लिखा हुआ दिख रहा है, कमांड पैलेट के सामने मेरे लिखा हुआ है शिफ्ट कमांड P, आपके होगा शिफ्ट कंट्रोल P। यहाँ पे चेक कर लेना, और आपके एक बार कहाँ पड़ेगा, इस पर क्लिक करना, इस पर कमांड पैलेट पे क्लिक करते ही ऐसा आएगा, आ गया। अब यहाँ पे आपको लिखना है CODE, कुछ नहीं है, मैंने वापस गया कमांड पैलेट, यहाँ पे आपको लिखना है इंस्टॉल, ये देखो ये वाला आएगा, आपको ऐसे सर्च करना है इंस्टॉल कोड, जो फर्स्ट लाइन लिखी आ रही है ना, सेल कमांड इंस्टॉल कोड पूरा है, ये सेल कमांड इंस्टॉल कोड कमांड इन पाथ, ये लिखा हुआ है, आपको करना है इस पर क्लिक। जैसे ही आप करोगे आपके पास ऐसे मैसेज आ जाएगा, सेल कमांड कोड सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड इन पाथ, मैंने कर दिया ओके। इसके बाद आपका क्या फ़ायदा होगा कि आप टर्मिनल के थ्रू VS कोड को ओपन कर सकते हो। उसके लिए आपको सिंपल क्या लिखना होता है, COD लिखना होता है कमांड के अंदर, पहले आपको इतना काम करना पड़ेगा। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, अब जैसे कि डेमो फोल्डर है मेरा, मुझे इसको करना है VS कोड के अंदर ओपन, ठीक है। तो आप क्या करते हो, राइट क्लिक करके ओपन विद VS कोड करते हो, लेकिन अब आपने कमांड इंस्टॉल करनी है तो आप सीधा CMD से क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। यहाँ पे लिखा CODE कोड, तो मैंने क्या इंटर किया, VS कोड ओपन हो जाएगा। मेरे ओपन है पहले से, तो इसमें ओपन कर दिया। मान लो मेरे ये ओपन है किस फोल्डर के अंदर, गिटहब के अंदर ओपन है, मुझे गिट डेमो के अंदर VS कोड को ओपन करना है, तो मैंने इसके अंदर COD, उसके बाद जिस फोल्डर के अंदर ओपन करना है उस फोल्डर का पाथ, किस फोल्डर के अंदर करना है, मुझे करंट फोल्डर के अंदर करना है, डॉट के अंदर। ये VS कोड ओपन हो गया मेरा, किस फोल्डर के अंदर गिट डेमो में। तो पहले आपको इतनी चीज़ करनी पड़ेगी, अगर आपको जो वो मैसेज वाला एडिटर ओपन हो रहा था ना, अगर उसकी जगह आपको VS कोड यूज़ करना है तो पहले आपको इतना सेटअप करना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि VS कोड ओपन हो रहा है क्या कमांड लाइन से, ठीक है। तो मैंने वेरीफाई कर लिया मेरा ओपन हो रहा है कमांड लाइन से। उसके बाद आपको यहाँ पे गिट कॉन्फ़िग सेट करनी है, गिट कॉन्फ़िग ग्लोबल लेवल पे सेट कर लो सीधा, तो अपने सब जगह चाहिए ग्लोबल, आपको करना है core.editor, और यहाँ पे आपको स्ट्रिंग के अंदर लिखना है कोड, उसके बाद हाइफन हाइफन वेट, ये कमांड आप ऐसे कर सकते हैं। इसको जैसे इंटर करोगे हमारा कोर एडिटर क्या सेट हो जाएगा, VS कोड सेट हो जाएगा, जैसे मेरे पहले ओपन हुआ था इधर, यस। अब आपके इधर वो जो यहाँ पे नैनो एडिटर में ओपन होता है उधर फाइल में ओपन हो जाएगा। आपको उस फाइल को जैसे ही सेव करके क्लोज करोगे तो ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। आपको उस फाइल को क्लोज करना जरूरी है, जो भी मैसेज आपको वहाँ पे लिखना मैसेज लिखना और क्लोज करना।
अब देखो कि भाई VS कोड की ज़रूरत क्यों है, मेरा काम तो उससे हो ही रहा है। VS कोड की ज़रूरत आपको कब पड़ती है, जब आपके बड़े लेवल के प्रोजेक्ट करो। भाई मान लो मैं यहाँ पे जो मेरा यूज़र है, ये इसने एक मॉड्यूल पे काम किया, ठीक है, ये एक मॉड्यूल पे काम कर रहा है, तो ये यहाँ पे एक फोल्डर बना रहा है, किस नाम से इसने बना दिया, यूज़र नाम से, ठीक है। अब इसके अंदर ये फाइल बनाएगा नहीं, पूरा मॉड्यूल है तो एक index.html फाइल होगी, एक इसके अंदर न्यू फाइल create.html होगी, एक इसके अंदर न्यू फाइल edit.html होगी, ठीक है। ये इसने पूरे मॉड्यूल पे काम किया। अब इसने क्या किया, गेट स्टेटस किया, तो इसके पूरा पूरा यूजर फोल्डर क्या बता रहा चेंज बता रहा है। तो मैंने क्या गेट ए डॉट, ठीक है, हमने एरियाज क्रिएट कर दिए, गेट cm, अब देखो बिना एरियाज के करके -n। अब इसके अंदर मुझे मैसेज देना है कि मैंने क्या क्या काम किया। मेरा जो मैनेजर है उसने मेरे को बोल दिया भाई जो मैसेज डालो ना तो एकदम डिटेल में डालना, मुझे मैसेज पढ़ते समझ आ जाना चाहिए कि तुमने इसमें क्या काम किया। तो मैं स्ट्रिंग के अंदर लिख के क्या क्या लिखूँ, कितना लिखूँगा, कहाँ पे लिखूँगा। मान लो मैं लिख रहा हूँ क्रिएटेड यूजर फोल्डर विथ मॉड्यूल, जैसे आप कितना लिखोगे इसमें, इसके अंदर तो एक सिंगल स्ट्रिंग के अंदर लिखना है आपको। उस केस में मैं क्या यूज़ करना पड़ता है, एडिटर यूज़ करना पड़ता है। अगर हमारे पास एडिटर हो तो मैं से पॉइंट बना के सारा काम लिखूँगा। तब हमें क्या करना है, अगर आपका जो कमिट मैसेज आपको डिटेल में लिखना है एकदम परफेक्ट, ऐसे सेलेक्ट करके बता कभी नहीं होता। तभी तभी तो कह रहा हूँ, तभी तो यूज़ बता रहा हूँ एडिटर का क्या यूज़। अब एडिटर होता तो कंट्रोल ए करके हटा देता। अब देखो अगर आपको आपने अपना कोड एडिटर सेट कर दिया क्या VS कोड, अब आपको डिटेल के अंदर ना मैसेज लिखना है, तब आपको क्या कमांड लगानी है, git commit -n, बस मैसेज नहीं देना है, मैसेज नहीं देना है। अगर आप मैसेज नहीं दोगे तो बाय डिफॉल्ट जो एडिटर आपके सेट है उस एडिटर को ओपन कर देगा और कहेगा कि इसके अंदर मैसेज टाइप करो। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, git commit -n, या फिर मैं सिंपल क्या लिख सकता हूँ, git cm, एक ही बात दोनों। मैंने इंटर किया, मुझे यहाँ पे सिंपल क्या लिखना है, git commit, इतना ही लिखना है आपको, -m नहीं लगाना, ठीक है। जैसे मैं इसको करूँगा, इसने अपना एडिटर ओपन कर दिया, कौन सा नहीं होता, वो ग्लोबली सेव हुआ था, ये लोकल सेव हुआ था। चलो इसके अंदर लिख देते हैं एक बार। अब मैं यहाँ पे पॉइंट के अंदर सारा डेटा लिख सकता हूँ, मैंने लिख दिया, नहीं लिख रहा कंट्रोल X बनाए, मैं यहाँ पे वापस और एडिटर सेटअप करता हूँ। ये मैंने ग्लोबली सेव कर दिया, लेकिन लोकल के अंदर मैंने नैनो सेट कर दिया, मैंने लोकल के अंदर वापस क्या कर दिया, ये इसको कर दिया। इसको एक बार वेरीफाई कर लेते हैं,
मैंने वापस क्या किया गिट स्टेटस किया, ठीक है, ये फाइल ऐड है, कमिट हुई नहीं अभी तक। अपन वापस क्या करेंगे गिट कमिट, गिट कमिट करते हैं, उस नेम क्या होगा ओपन होगा किसके अंदर, एडिट के अंदर। ये ओपन हो गया। अब हमें यहाँ पे अपने डिटेल मैसेज पूरा लिख सकते हैं, ठीक है। जो लाइन हैशटैग में ना वो हमेशा क्या कमेंट है यहाँ रखना, वो कभी मैसेज के अंदर नहीं जाएगा। अगर जो भी हैशटैग के अंदर है ना वो मैसेज के अंदर कभी नहीं दिखेगा, कमिट मैसेज के अंदर। मैंने यहाँ पे लिख दिया दिस इज ए सैंपल कमिट मैसेज, यहाँ पे मैं पॉइंट बना देता हूँ। नंबर 1 क्या काम किया, क्रिएट फाइल बनाई, क्रिएट फाइल क्रिएट। नंबर 2 मैंने क्या काम किया, इंडेक्स फाइल, ऐसे आप पॉइंट बना के सारा काम करें। एडिट फाइल क्रिएट। अब इसके अंदर कुछ गलत टाइप होता था, आप ऐसे किया हटा दिया, उसके अंदर ये सिस्टम नहीं। तो इस तरीके से यहाँ पे आपके पास पूरा ऑप्शन है कि आप कैसे लिखना चाहते हो, कितना डिटेल लिखना चाहते हो, यहाँ पे लिखना भी इजी है हमारे पास। टर्मिनल टर्मिनल गलती से इंटरप्रेस हो गया तो इंटर हो जाता है, यहाँ पे आप इंटर करोगे न्यू लाइन। जब आपका पूरा मैसेज हो जाए तब आपको क्या करना है वो देखो, इस फाइल को सेव करना है। सबसे पहले फाइल को सेव कर दिया, सेव करने के बाद फाइल को क्लोज करना है, क्योंकि यहाँ पे जो ये लिखा आ रहा है ना, वेट फॉर योर एडिटर टू क्लोज द फाइल, ये तभी कंटिन्यू करेगा जब ये फाइल क्लोज हो। सेव कर दी हमने, उसके बाद आपको करना है इस फाइल को क्लोज, क्लोज करते ही एक फाइल कमिट हो जाएगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि क्लोज करता हूँ। लैपटॉप कितनी देर में बंद होने वाला है, 4% और वीडियो लेके ना साथ गिट लॉग टाइप किया मैंने, ये जैसा वहाँ पे टाइप किया था वैसा वैसा यहाँ पे कमेंट होता है। अगर आपको अपना कमिट मैसेज डिटेल में देना है तो आप इस तरीके से दे सकते हैं। आगे समझ, अब ये बता दो प्रैक्टिस कब करोगे। अब किसी को वो टॉपिक गिट का याद आ रहा है तो बता दो, वो देख लेते हैं, वरना बेसिक गिट आपका इतनी गिट है जो आपकी पूरी लाइफ टाइम यूज है, इससे ज़्यादा किसी को आती भी नहीं, आपके मैनेजर को भी नहीं है। कोई बहुत हाई लेवल कंपनी वो ऐसे पूछ रहे थे कि गिट में चेरी पिक क्या होता है, वो पर्टिकुलर कमांड क्या होता है। अब गिट में सिर्फ आपका एक टॉपिक रहा है, वो रहा है कि रीसेट करना। आपने कमिट कर दिया, अब आप चाहते हो, मैंने भाई गिट का सबसे पहले तो यूज़ क्या बताया था कि आप काम कर रहे हो, फिर आपको लग रहा है कि नहीं पुराना वाला काम सही था, तो आपको वापस उस काम तक जाना है, उसको बोलते हैं रीसेट करना। आपको उस पर कमांड लगानी है। आपने से काम किया भाई फर्स्ट डे, मैंने तो इसमें फर्स्ट कमांड लगाया गेट लॉग। देखो मैंने इसमें इतने सारे कमिट किए, जो फर्स्ट कमिट किया तो उसमें मेरे सिर्फ एक इंडेक्स फाइल थी। मैं चाहता हूँ कि ये सारा काम हट जाए, वो इंडेक्स फाइल जो पहले दिन थी ना वो वापस आ जाए। यहाँ पे मैंने ये कमिट किया था ना, इंडेक्स फाइल एडेड, इस ये यहाँ तक वापस आ जाए, इसको क्या बोलते हैं, रीसेट करना बोलते हैं। तो गिट रीसेट एक बहुत ही अच्छा टॉपिक जो आपको आना चाहिए, यूज़ कभी नहीं, यूज़ क्यों नहीं करना वो बताऊँगा। जैसे मैं चाहता हूँ ये पहले दिन जो काम किया था वहाँ तक आ जाए। इसका एक सिंपल डेमो ओपन करके मैंने इसको किया डाउन से। यहाँ पे मेरे पास इतना काम है, मैंने यहाँ पे किया गिट चेकआउट, गिट क्लियर, यहाँ पे किया मैंने, मेरे को सारे कमिट है ना,
कमिट आईडी उसका मैसेज दिखता है। क्या कमांड लगा git log हाइफन वन लाइन करना, 2 बार आएगा हाइफन हाइफन वन लाइन। जो ये एट्रीब्यूट देते हैं ना, दिमाग में याद रख लो, ये चीज़ हर चीज़ के लिए सेम होती है। अगर शॉर्टकट है ना, जैसे मैं क्या करता हूँ गेट कॉन्फिग हाइफन एल, यहाँ पे सिर्फ एक वर्ड यूज़ किया ना मैंने एल। जब आप एक वर्ड यूज़ कर रहे हो तो हाइफन भी कितनी बार लगेगा, एक बार लगेगा। लेकिन अगर आपका पूरा वर्ड है ना जैसे लिस्ट, तब हमेशा क्या लगेगा, 2 बार हाइफन लगेगा। ये स्टैंडर्ड है, सब जितने भी टूल है ना टर्मिनल पे उनमें सब में से होता है। अब दोनों आउटपुट सेम देंगे, ये भी लिस्ट देगा वो भी लिस्ट ही देगा, बस एक शॉर्टकट तरीका लिखने का, एक अगर शॉर्टकट वर्ड है सिंगल, एक एल हो गया, ए हो गया, एम हो गया, तब क्या होगा, सिंगल आइकन लगेगा। बड़ा वर्ड है पूरा जैसे वन लाइन हो गया, तब क्या लगेगा, 2 बार आइकन लगेगा। गेट कॉन्फिग आइकन वन लाइन। अब ये सारे आ गए ना, अब मेरे को यहाँ से इंडेक्स फाइल क्रिएटेड ये वाला कमिट चाहिए, कॉपी कमिट आईडी कॉपी कर ली मैंने, इंडेक्स फाइल क्रिएटेड वाला ये कमिट आईडी थी, ये कर दी कॉपी क्यों। अब मैं इस कमिट में देखूंगा कि इस कमिट में काम क्या किया है, कैसे देखूंगा। जिसमें सारा काम दिख गया, उसके अंदर क्या है, एक इंडेक्स फाइल और कुछ नहीं लगेगा। इंडेक्स फाइल है, उसके अंदर सारा कोड लिखा है, ठीक है। अब मैं यहाँ तक वापस जाना चाहता हूँ रिवर्स। आपको कमांड लगानी है गेट, लगानी नहीं है बता रहा हूँ, गेट रीसेट कमिट आईडी इंटर। जैसे मैंने ये काम किया तब यहाँ पे कुछ चेंज नहीं बना, यहाँ पे जैसा था ना वैसे पड़ा। लेकिन अगर आप गिट स्टेटस करोगे तब अनट्रेड फाइल है, about.html app.file3 ये सारी तो अपने कमिट कर दी थी, लेकिन ये क्या होगी, वहाँ से हटके किस में आ गई, वर्किंग एरिया में आ गई। पहले कमिटेड थी फाइल, जैसे अपने रीसेट किया ना तो जो इसमें सारी फाइलें थी, फाइलें डिलीट नहीं हो गई, इसलिए वो फाइलें डिलीट हो गई। कमिट जितना था ना उतनी फाइलें कमिट के अंदर है, लेकिन वो सारी फाइलें जो वहाँ पे थी वो किस में आ गई, वहाँ से निकल के बाहर वर्किंग एरिया में आ गई। मैंने कहा था अगर रेड कलर में तो कौन सा एरिया हमारा, वर्किंग एरिया, ये सारी वर्किंग एरिया में आ गई। अब यहाँ से अगर आपको रिमूव करनी है रिमूव कर दो, और इनको वापस एक सिंगल कमिट के साथ ऐड करना है, एक सिंगल कमिट के साथ ऐड करना। अगर अब मैं गिट लॉग करता हूँ क्यों क्लियर, गिट लॉग आइकन पहले बहुत सारे कमिट आ रहे थे, वो सारे कमिट हट गए क्योंकि पूरा रीसेट हो गया। जितने भी कमिट थे वो हट गए, उन कमिट के जो फाइलें थी, जो भी चेंज किया था वो क्या हो गया, सारा वर्किंग एरिया में आ गया। अब रीसेट अलग अलग तरीके का होता है, सॉफ्ट रीसेट होता है, हार्ड रीसेट होता है, क्या होता है अपन मंडे को देखो। बस गिट में आके एक टॉपिक है जो आपको आना चाहिए, एक रीसेट वाला, ठीक है। तब चाहो तो एक सिंगल कमिट के अंदर, भाई हमने 10 कमिट ऐड किए थे, जरूरत नहीं थी, अब एक सिंगल कमिट के अंदर वापस सारी फाइल ऐड करो। गिट ए git dot git cm all files git tsv git clv अब ये देख रहा है तो हमने तो अपने सारी फाइलें रिमूव नहीं करती
सारी कमिट रीसेट हुए, जो फाइल थी ना वो वर्किंग एरिया में आ गई, सारी यूजर कोड वो सारा जितना था वर्किंग एरिया में आ गया। अब वर्किंग एरिया से मैंने वापस git add लोड कर दिया सारी फाइलें। अभी आप ये पुल कर रहे हो ना, तो ये क्यों कर रहे हो? वो तो मैंने पुश किया ना वापस, तो उसने कहा कि उस ब्रांच के अंदर कोड आपको पहले पुल करो, वो तो वो जो नॉर्मल रखते हैं वही। अब देखो अब ये चेंजेस क्यों आ गए, इसका रीज़न क्या था? इसका रीज़न था कि उस ब्रांच से पुल लिया ना, तो उसके कमिट थे वो वापस यहाँ पे आ गए, हमने यहाँ से रीसेट कर दिया लेकिन उसके कमिट वापस थे वो वापस आ गए। अब ये इसी रीज़न है कि हमें रीसेट क्यों नहीं करना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे रीसेट करना हो, किसी ने मेरी ब्रांच का पुल ले लिया तो उसके सब कुछ रीसेट हो जाएगा, ये सारे कमिट हट जाएंगे। इसीलिए रीसेट नहीं करना चाहिए। किस लेवल तक करना चाहिए, कहाँ तक करना चाहिए, वो अपना आगे कर देंगे। ठीक है, तो कोशिश करना कि घर पे पढ़ गया तो एक क्लास और लगेगी फिर फाइनल विद रीसेट करने की। कल की छुट्टी है, परसों आना है।